सल्तनत कालीन स्वतंत्र प्रांतीय राज्य तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। सुल्तानों की दुर्बलता का लाभ उठाकर उत्तर एवं दक्षिण भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। उत्तर भारत में जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा आदि। दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी आदि। उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य। पहला जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में 1359 ईस्वी में की। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था। इसने जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना की। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। सरकी राजवंश के शासक मलिक सरवर, संस्थापक मुबारक शाह, सुल्तान की उपाधि ली। इब्राहिम लोदी, महमूद शाह, मोहम्मद शाह, हुसैन शाह अंतिम शासक या स्वतंत्र सुल्तान। सरकी राजवंश के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान हुसैन शाह सरकी को लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने पराजित कर सल्तनत में जौनपुर का विलय किया। जलाल खां को जौनपुर इब्राहिम लोदी काल में मिला। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर के रहने वाले थे। बंगाल राजधानी लखनौती। 12वीं सदी के अंतिम दशक में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बलबन के समय तुगरिल खां ने बंगाल में विद्रोह किया, जिसे बलबन ने दबाया एवं अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का शासक बनाया। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को जीता एवं नसीरुद्दीन को बंगाल में अपना अधीनस्थ नियुक्त किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने का अधिकार प्रदान किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला यह प्रथम प्रांत था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु उसे दिल्ली सल्तनत में न मिल सका। बंगाल 1340 ईस्वी में से 1576 ईस्वी तक एक स्वतंत्र राज्य रहा। सन 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापतियों ने अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद शाह को पराजित कर मार डाला एवं अकबर के राज्य में बंगाल को शामिल कर दिया। संस्कृत रामायण का बंगला में अनुवाद कृत्तिवास ने किया एवं बंगला रामायण की रचना की। इस ग्रंथ को बंगला की बाइबिल कहा जाता है। गुजरात राज्य। सन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थायित्व तक दिल्ली से गुजरात में मुस्लिम सूबेदारों का नियुक्त होना जारी रहा। सन 1401 में अंतिम सूबेदार जफर खान ने औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी एवं अपने पुत्र ततार खां को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की पदवी देकर सुल्तान के रूप में स्वतंत्र राज्य की सिंहासन पर बैठ गया। सन
1407 ईस्वी में जफर खान ने अपने पुत्र सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को जहर दे दिया एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बाद में इसके पौत्र अलप खान ने इसे जहर दे दिया एवं अहमद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अहमद शाह को स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की। अहमद शाह ने प्रथम बार गुजरात में जजिया कर लगाया। इसके समय मिस्र विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने गुजरात यात्रा की। सुल्तान महमूद बेगड़ा यह अपनी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके समय इटली के यात्री लुदोविको दी बार्थेमा ने गुजरात की यात्रा की। सुल्तान बहादुर शाह इसने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय खिलजी को पराजित किया एवं मालवा को गुजरात में मिला लिया। मुगल बादशाह हुमायूं ने इसे बुरी तरह पराजित किया एवं गुजरात को अपने राज्य में मिलाना चाहा, परंतु असफल रहा। बाद में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मालवा राज्य। परमार वंश की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहारों की भांति अग्निकुंड से बताई जाती है, परंतु प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि परमार शासकों का उद्भव राष्ट्रकूटों के कुल से हुआ था। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। पहले परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। वीरसेन द्वितीय ने धार नगरी पर अधिकार किया। सियक द्वितीय ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मालवा के परमारों की वास्तविक शक्ति का विकास वाक्यपति मुंज ने किया। वाक्यपति मुंज ने उत्पल राज अमोघ वर्ष श्री वल्लभ एवं पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। भोज ने चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय को पराजित किया एवं मुझ की हार का बदला लिया। बाद में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने भी धार पर आक्रमण किया एवं जयसिंह द्वितीय की हार का बदला लिया। भोज के बाद मालवा पर सोलंकियों ने अपना अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा। होनसांग शाह इसने राजधानी धार से मांडू स्थापित की। यह गुजरात से लड़े गए युद्ध में पराजित हुआ एवं बंदी बना लिया गया। बाद में गुजरात शासकों के अनुग्रह से प्राप्त सत्ता पर वह 1432 ईस्वी तक बना रहा। होनसांग शाह के बाद उसका पुत्र सुल्तान महमूद गौरी गद्दी पर बैठा, परंतु 1436 में उसके वजीर महमूद खां खिलजी ने महमूद गौरी को जहर दे दिया एवं मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश चित्तौड़ के राजा एवं महमूद खिलजी के समय युद्ध हुआ। संभवतः यह अनिर्णित युद्ध था। राणा ने इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। ठीक इसी प्रकार खिलजी ने भी विजय का दावा करते हुए मांडू में एक मीनार बनवाई। बाद में यह गिर गई। महमूद खिलजी के बाद सुल्तान गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा, परंतु उसके पुत्र नसीरुद्दीन ने उसे जहर देकर मार दिया। नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ समय बाद वह बुखार से मर गया।
नसीरुद्दीन के बाद खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान महमूद द्वितीय खिलजी गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने महमूद द्वितीय को पराजित कर मार डाला एवं 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया। कश्मीर राज 14वीं सदी के आरंभ में शाह मिर्जा अथवा मीर नामक मुसलमान ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया एवं एक मुस्लिम वंश की स्थापना की। सुल्तान सिकंदर के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया था। सुल्तान जैनु अबिदीन इसने लंबे समय तक कश्मीर पर शासन किया। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया एवं स्वयं मांस नहीं खाता था। संतों का आदर करता था। साहित्य, चित्रकला एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया। इन गुणों के कारण यह कश्मीर का अकबर कहा जाता था। मिर्जा हैदर दुगलत हुमायूं का रिश्तेदार ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की एवं स्वतंत्र व्यवहारिक हुमायूं का सूबेदार बनकर राज्य करता रहा। कुछ वर्षों बाद कश्मीर पर चाक वंश ने अधिकार कर लिया। चाक वंश को 1586 में अकबर ने नष्ट कर दिया।